इस वीडियो में एनसीईआरटी की छठी क्लास की हिंदी बुक वसंत भाग 1 के 14वें पाठ वन के मार्ग में को समझाया गया है। ये लाइनें तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। पुरतें निकसी रघुबीर बधू धरि धीर दये मग में डगद्वय झलकी भरि भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वै फिरे बोझति हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करे हों कित हुए तिय की लख आतुर ताप्य की अखियाँ अत्याचारो चली जल चुए। पहले इन 4 लाइनों को समझ लीजिए, उसके बाद शेष 4 लाइनों की बात करूँगा। इन लाइनों में उस समय का वर्णन है जब श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास को गए हुए हैं। तो पुर तें निकसी रघुबीर बधू, पुर मतलब शहर, ते मतलब से, निकसी मतलब निकली। रघुबीर श्री रामचंद्र जी को कहते हैं और बधू का मतलब बीवी पत्नी। तो जब शहर से रामचंद्र जी की पत्नी निकली, धरे धीर दये मग में डग द्वय। धरे का मतलब धरना, धीर मतलब धीरज, दय मतलब दिए या दिया, मग मतलब मार्ग या रास्ता, डग का मतलब कदम, द्वय मतलब दोनों। तो उन्होंने जब सीता जी निकली नगर से, रघुबीर बधू यानी सीता जी रामचंद्र जी के साथ जब निकली नगर से, तो उन्होंने धीरज धरकर यानी धैर्य के साथ रास्ते में अपने दोनों पैर, दोनों कदम रख दिए, मतलब चलने लगीं। झलकी भरे भाल कनी जल की, झलकी मतलब झलकने लगी, दिखाई देने लगी। भरी भाल कनी, कनी किसे कहते हैं? कनी का मतलब कण यानी बूंदें। जल की, भाल मतलब माथा, भरे मतलब भरे हुए माथे पर, पूरे माथे पर तब जल की बूंदें नजर आने लगीं यानी पसीना आने लगा उनको। पुट सूख गए मधुराधर वै, पुट मतलब होंठ और मधुराधर का मतलब मधुर अधर, इन 2 शब्दों से बना है, मधुर प्लस अधर। उनके होंठ जो थे वो सूख गए, प्यास से होंठ सूख गए। फिर बोझती हैं यानी फिर पूछती हैं, बोझती हैं पूछती हैं। चलनो अब केतिक, अब कितना चलना है, केतिक मतलब कितना। पर्णकुटी करी हों कित हुए, पर्णकुटी यानी पत्तों की कुटी यानी कुटिया यानी कि झोपड़ी। करी हों कित हुए, कहाँ बनानी है, हम कहाँ बनाएंगे, कितना और चलना है बताइए। तिय की लखी आतुरता, पिए की अखियाँ अत्याचारो चली जल चुए। तिय मतलब स्त्री यानी पत्नी, अपनी पत्नी की, लखी मतलब देखकर, आतुरता मतलब बेचैनी, पिया मतलब श्री रामचंद्र जी की बात हो रही है, पिया मतलब पति। अखियाँ आँखें, अति बहुत, चारों सुंदर, चली जल चुए बहने लगी, उनसे जल बहने लगा। यानी अपनी पत्नी की आतुरता, व्याकुलता, कष्ट, तकलीफ देखकर श्री रामचंद्र जी की आँखों से आंसू बहने लगे। इसके बाद बाकी की 4 लाइनें देखिए। जल को गए लखनु हैं लरिका परिखौ पिए छाह घरीक हुए ठाढ़े पोछ पसेऊ बयारी करौं अरु पाए पखारे हों भू भूरी डाढ़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिकै बैठे बिलंब लौं कंटक काढ़े जानकी नाह को नेह लख्यो पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़े। जल को गए लखनु यानी लक्ष्मण जी जल को गए हैं, जल लेने को गए हैं। जल लेने जब गए हैं, पानी लेने गए हुए हैं, तो वो लड़के ही तो हैं, यानी बहुत उम्र नहीं हो गई है उनकी, तो वो युवा हैं, आ जाएंगे, इंतज़ार कर लीजिए। परीक्षा मतलब प्रतीक्षा कर लीजिए, उनकी हम लोग प्रतीक्षा कर लेते हैं, इंतज़ार कर लेते हैं। छाह घरीक हुए ठाढ़े, छाह मतलब छाँव, घरीक मतलब घड़ी भर के लिए, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर तक, हुए ठाढ़े खड़े होकर वहाँ पर प्रतीक्षा कर लेते हैं, छाँव में इंतज़ार कर लेते हैं लक्ष्मण जी की, वो आ जाएंगे। पोंछ पसेऊ बयारी कराऊँ, मैं आपका पोंछ देती हूँ, पसेऊ मतलब पसीना, बयारी मतलब हवा करना, कराऊँ मतलब करना, बयारी मतलब बयार हवा, तो मैं आपका पसीना पोंछ दूंगी और बयार कर दूंगी, हवा कर दूंगी। और वो पाए पखारे हों भू भूरी डाढ़े, और आपके पाँव धुलवा दूंगी, धो दूंगी, जो कि मिट्टी में, रेत में एकदम भर गए हैं, जिनमें मिट्टी भर गई है, मैं पानी से आपके पैरों को धो दूंगी और हवा कर दूंगी ताकि पसीना सूख जाए। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिकै, तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबीर जो हैं यानी श्री रामचंद्र जी अपनी प्रिया के श्रम को देखकर,
प्रिया मतलब पत्नी की बात हो रही है, सीता जी की बात हो रही है, और श्रम मतलब मेहनत, उनके कष्ट को, उनकी तकलीफ को जान के यानी जानकर समझकर बैठे विलंब लौ, बैठकर, विलंब मतलब देर, लौ मतलब तक, कंटक मतलब कांटे, काढ़े मतलब निकालते रहे। तो ये सुनकर श्री रामचंद्र जी, तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सुनकर श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी के श्रम को जानकर, उनकी तकलीफ को, उनकी मेहनत को समझकर बैठकर काफ़ी देर तक उनके पैरों से कंटक यानी कांटे निकालते रहे। जानकी नाह को नेह लख्यो, और जानकी जो हैं यानी सीता जी जो हैं वो नाह मतलब नाथ मतलब पति के लिए आया है, नेह मतलब प्रेम, लख्या मतलब देखकर, और जानकी अपने पति के इस नेह को, इस स्नेह को, इस प्रेम को देखकर पुलको तनु, तनु मतलब शरीर, पुलको मतलब पुलकित हो उठा, उनका जो शरीर है वो पुलकित हो उठा, यानी कि वो बहुत खुश हो गई। और बारे बिलोचन बाढ़े, बारे वारे को कहते हैं, वारे का मतलब पानी, और बिलोचन आँखों से, बाढ़े मतलब निकल पड़ा, यानी उनकी भी आँखों से आंसू बहने लगे। तो ये इस पाठ का अर्थ हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पाठ के प्रश्नोत्तर अगर आप जानना चाहें तो मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसके प्रश्नों के उत्तर भी आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। धन्यवाद।